ये कांग्रेस वाले क्या किए थे ना कि कांग्रेस के टाइम में हम लोग आर्मी को पता क्या था आपका, कोई भी आए एक तमाशा दिए हम लोग सर झुका के जी रहे थे। हम लोग ऐसा हो गया था कि जम्मू में ना हम लोग सर उठा नहीं सकते थे, कोई भी आया थूक के चिल्लाते थे, पीट के चिल्लाते थे। पर आज के डेट में है ना मोदी जी के वजह से ना सर उन्हें बोला है जिसने अगर एक थूक भी दिया ना, एक तमाचा जो दे दिया उस हाथ को काट दो। देखिए हम लोग तो बस यही बोलते हैं कि अगर ऐसा रहे तो जीवन भर ही हम लोग के साथ रहे, क्योंकि इनसे अच्छा आज तक दिल से बता रहे हैं नहीं देखते हम। ये डिफेंस के लिए हम लोग सही बता रहे हैं, दिल से सैल्यूट करने का मन करता है उनको। क्या नाम हुआ आपका? गौरव शर्मा। तो सर ये बताइए 2024 की लोकसभा इलेक्शन में किसकी सरकार को देख रहे हैं? एनडीए वर्सेस इंडिया? इंडिया। इंडिया को देख रहे हैं आप? किस बेसिस पे देख रहे हैं? अब क्लियर है कि जो अब इंडिया में जैसे हम इंडिया और इंडिया में हम सीधा इंडिया को जोड़ते हैं मोदी जी से। एनडीए सर। एनडीए सुनिए पहले बता रहा हूँ मैं, ऑल ओवर पे मैं आ रहा हूँ। आप एनडीए तो मोदी जी का है, मैं इंडिया में जोड़ रहा हूँ क्योंकि काम तो वो नहीं कर रहे हैं इंडिया के लिए। तो इंडिया कौन हुए बताइए आप? मोदी जी हुए, ठीक है। वो तो इंडिया खाली इंडिया नाम करा के हुए। आज गौरव जी ऐसा कहा जा रहा है कि जो मोदी सरकार है वो भारतवासियों के लिए कुछ कर नहीं पा रही है, आपको कुछ काम दिख रहा है? हम मुझे ये सब जो कह रहे हैं उनसे ये सवाल मुझे जानना है कि क्या नहीं कर रहे हैं, वो मुझे बता दे क्या नहीं कर रहे हैं। मोदी जी के कौन से काम आपको सबसे अच्छे लगे? मोदी जी का अगर एक काम रहे तो मैं बता दूं, गिना दूं। सारे काम अच्छे लग रहे हैं। आज के डेट में है कि जिस देश मतलब कि हम लोग का आजू बाजू देश जो थे जितने भी थे इंडिया के आसपास से, जहां से हम लोग टकरा रहे थे उससे आज हम लोग दोस्ती लेके आए हैं। आज के डेट में इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं और जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। उनके इतना पावर कर दिया, कितने जगह का वीज़ा ये फ्री करवा दिए हैं। और क्या चाह रहे हैं आप? यहाँ कॉलेजेस में जितने भी कॉलेज हैं जिसमें हाई एजुकेशन करवाया जा रहा है, जॉब में पढ़े लिखे स्टूडेंट उसमें जा सकते हैं, जितने भी अनपढ़ गवाह है जो ये जैसे कुछ लोग जाते हैं घूस देके, सब बंद करा रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं आप? अच्छा आप आर्मी से, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, विपक्षी दल बार बार ये कहते हुए नजर आती है कि जो मोदी सरकार है उसने आर्मी को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया। आप बताएंगे कि सुरक्षा बलों में क्या क्या? अगर आप जानेंगे ना तो अगर आर्मी को है ना मोदी जी ने ही बढ़ाया है। ये कांग्रेस वाले क्या किए थे ना कि कांग्रेस के टाइम में हम लोग आर्मी को पता क्या था आपका, कोई भी आए एक तमाशा दिए हम लोग सर झुका के जी रहे थे। हम लोग ऐसा हो गया था कि जम्मू में ना हम लोग सर उठा नहीं सकते थे, कोई भी आया थूक के चिल्लाते थे, पीट के चिल्लाते थे। पर आज के डेट में है ना मोदी जी के वजह से ना सर उन्हें बोला है जिसने अगर एक थूक भी दिया ना, एक तमाचा जो दे दिया उस हाथ को काट दो। ये सिर्फ मोदी जी के वजह से हुआ है। अब क्या हो रही है ना, टकरा रहे हैं हम लोग, कांग्रेस ये पाकिस्तान से टकरा रहे हैं, किसी को अंदर आने दे नहीं रहा है। पहले क्या था ना कि पहले कोई मराठी नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से नेता मिले हुए हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जहाँ बड़ी बात बोल रहे हैं, नेता मिले हुए हैं, इतने विश्वास के साथ कैसे आप जान रहे सारा पॉलिटिक्स मिला हुआ है। जहाँ हम लोग कुछ भी बॉर्डर से कुछ भी क्रॉस होता था, सारा चीज जान रहा है, ऊपर से खेल खेला जा रहा है। कुछ नहीं कर सकते थे हम लोग, हाथ बंधे हुए थे, मतलब पावर होते हुए भी हाथ बंधे थे आर्मी के। पर आज के डेट में क्या मोदी जी की वजह से ना हाथ खुले हुए हैं। आज के डेट में ना कोई अंदर घुसने की कोशिश करती है ना, उसका लाश तक नहीं मिलती है, उसका इतना भी करते हैं। एक डिफेंस का आदमी या आर्मी को कोई फील्ड से आता हो, वो आज भारत को लेकर के, अपने प्रधानमंत्री को लेकर के क्या सोचता है? देखिए हम लोग तो बस यही बोलते हैं कि अगर ऐसा रहे तो जीवन भर ही हम लोग के साथ रहे, क्योंकि इनसे अच्छा आज तक दिल से बता रहे हैं नहीं देखते हम। ये डिफेंस के लिए हम लोग सही बता रहे हैं, दिल से सैल्यूट करने का मन करता है उनको कि ऐसा बंदा लाइफ में नहीं देखे हैं। इतने साल का जॉब में मैं आज हो गया, मैं 10 साल का करियर जॉब हुआ है, इतने साल का जॉब करियर में आज तक ऐसा नेता नहीं आया है, नहीं आएगा। लेकिन इतना राहुल गांधी भी विश्वास के साथ भारत न्याय यात्रा की बात सुनिए, बता राहुल गांधी के साथ क्या है। हाँ। मेरा एक दोस्त था, उनके साथ जेट सिक्योरिटी में मैं रह रहा है। उनका क्या खेल है ना, वो रहते रहते क्या करते हैं ना, जब उनको जब वोट चाहिए, जब दिखावा करना है, तुरंत कैमरा ऑन करवाते हैं। बस एक गरीब है भाई, उसके साथ थोड़ा सा आ जाओ, उसके साथ आ जाओ। अगर देखा जाए ना तो उसके साथ क्या खाना खा रहे हैं ना वो भी देख लीजिए आप, ठीक है। दिखाने के लिए जैसे कैमरा हटा नहीं ना, उसको एक तमाचा देकर हटा दिया जाता है। सिक्योरिटी सबको ना हम लोग का ऐसा हाल है कि उनके साथ रहते हैं ना, 24 घंटा खड़े रहो, 48 घंटे खड़े रहो, एक पानी का गिलास तक नहीं पूछा जाता है। यही मोदी जी की सरकार में ना, खुद अगर मोदी उतर जम्मू कश्मीर में तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि मैं आर्मी मैन के भावनाओं को, उनके परिवार के भावनाओं वो तो वो तो बोल रहे भाई, उनका भाई, और जान रहे क्या पूरा इंडिया देन उन्हीं का है। आज इंडिया को इतना डेवलप कर दिए हैं राहुल गांधी और उनके परिवार से मिलकर के कि आजकल बच्चे यहाँ रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। इतना डेवलप किए तभी तो तरस रहे रोज। इतना डेवलप कर दिया कि पाकिस्तान वाले भी राहुल गांधी कर रहे हैं, जान रहे हैं।
इतना डेवलप हो गया है कि ISI भी राहुल गांधी, मोदी जी का तो कोई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जान रहा कि अगर मोदी जी का करोगे ना तो मोदी जी जिंदा नहीं छोड़ने वाले। मोदी जी से डायरेक्ट टकराते हैं। मतलब सुरक्षा व्यवस्था काफी अच्छी है। मैं आती हूँ आप ऑफिस से, हाँ। मैम आप खुद जान लो, हाँ। हम आपसे दूसरा से नहीं। आप खुद बताओ आपका सेफ्टी कितना है? मैं तो सेफ फील करती हूँ। सेफ फील करते हो ना, तो सबसे बड़ी ये है। क्यों सेफ फील करते हो पता है? क्योंकि ना पहले आर्मी बॉर्डर पे थी, अब आर्मी को मोदी जी की वजह से क्या किया गया ना, अंडर कवर भी डाल दिया गया है कि अगर अब कुछ भी होगा ना, आर्मी हर जगह तैनात है। आप पे आपको दिख नहीं रहा है पर आपका हर जगह पे है। अच्छा, काफी कहा जा रहा था सर कि जो जितने भी हमले होते थे 2014 के पहले, वो सारे के सारे बीजेपी सरकार यानी कि मोदी जी करवाया करते थे। सुनिए बता रहा हूँ क्यों। मोदी जी से नहीं सरकार करवाया करते थे, सारा खेल कांग्रेस का होता था। क्योंकि जाने तो कांग्रेस के अगर इनके टाइम में अगर हम करवा देंगे ना तो नाम तो एक ही जगह से आएगा, बीजेपी। क्योंकि हम लोग तो जान रहे हैं ना कि कौन करवा रहे नहीं करवा रहे। क्योंकि हम लोग ऐसा आदमी है कि अगर कोई फायरिंग भी कर रहा है ना, उसका गोली का ना हर एक कोना निकाल देते हैं। हम लोग जान रहे कौन करवा रहा है नहीं करवा रहा है। आप ये भी गौर करिएगा ना, जैसे ब्लास्ट होता नहीं है ना, सबसे पहले कांग्रेस ही बोलना शुरू कर देता है कि मोदी मोदी मोदी। क्यों ऐसा? भाई ब्लास्ट हुआ नहीं, तुम कांग्रेस को ये सब चल रहा है, ब्लास्ट हो गया। बताइए मेरे को, आप बताइए ना कैसे पता चला? पूरा क्लियर है, उसी का पूरा प्लान किया हुआ, उसी को मरवाना ही है। तो कौन करेगा? तो आम जनता को क्यों मरवाना चाहती है? आम जनता का क्या कसूर है? देखिए एक कहावत है, आर्मी में भी कहा गया है, 100 का अगर 100 वोट चाहिए ना तो एक का बलि देना पड़ेगा ना, वो मंजूर है। अगर आप अभी जैसे अगर हम किसी को, अगर मैं इसको बचाने के लिए इसको मार दूंगा, ठीक है, मैं तो हीरो बन गया आपकी नज़र में। आप किसको, आप हर जगह तो बात करोगे भाई गौरव से करोगे, ठीक है। वोट किसके हाथ में गया? वोट किसके हाथ? मेरे हाथ में गया ना वोट, भाई अब इसका हीरो बन गए, ठीक है। वही काम कांग्रेस का सोच रहे हैं कि हम इसको मार करके हम वोट लेंगे, जी थोड़ा सा सहमति दिखा देंगे, भाई हम आपके साथ हैं, आपको ये आर्मी वाला के साथ, आर्मी को ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा। कुछ नहीं दिया जाता है। आर्मी अगर मर भी जाता है ना, कोई पूछने तक नहीं आता उसको। मतलब सत्ता जरूरी है, आर्मी और उनकी जनता कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। अगर बात किया जाए तो कहा जाता है कि आर्मी वालों के परिवार की अहमियत। पुलवामा अटैक के बारे में पता था? हाँ। पुलवामा अटैक के बारे में, पुलवामा में कितने शहीद हुए पता है? पूछिए कि एक घर में भी कांग्रेस की तरफ से क्या मिला था? एक घर में भी कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं मिला, सब तरस गए थे, ठीक है। लास्ट में जब हर जगह से हार गए ना, तो गुहार के जाकर बीजेपी के पास से, यही मोदी सरकार था, कोई और नहीं। मोदी सरकार खुद ने, मोदी जी ने खुद किया। जितने भी शहीद हुए थे ना, उसका बेटा का आज नौकरी मिला है, उसका बेटा का नौकरी मिला गया, और वो भी बता रहा डिफेंस में मिला गया। बस सबको ये भी नहीं डाला कि आपको जाना, ये बॉर्डर पर जाना है, सबको ऑफिस वर्क दे दिया गया ना, सबको तो जॉब दिया गया। प्लस उसका क्या एजुकेशन चल रहा है, उसका क्या घर का पैसा है, सारा चीज़ आ रहा है उसके पास। क्यों जा रहा है? कांग्रेस क्यों नहीं किया आज तक? कांग्रेस आया, कांग्रेस आके बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, आप आर्मी में हो तो आप ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि अग्निवीर पे जो बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आपके हिसाब से अग्निवीर के बारे में कुछ क्लियर? अग्निवीर निकला था पर अग्निवीर अब बंद हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है, अग्नि बीच में निकले थे कि 4 साल के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में उठा था पर बंद हो गया, अग्निवीर बंद हो चुका है। अग्नि पहले हुआ था 4 साल पे जॉब था। एक आर्मी को तैयार होने में करीब 4 साल नहीं 8 साल लगता है, एक आर्मी को तैयार होने में 4 साल तो उसका ट्रेनिंग होती है, 4-5 साल हम लोग 4-5 साल ट्रेनिंग के बाद उसको ऑपरेशन पे डालेंगे। अगर 4 साल में तो उसका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, क्या फ़ायदा? तो ये कैंसिल हो चुका है। अग्निवीर का कोई रहे कि हाँ 4 साल, कोई भी बंदा है बोल रहा है कि भाई जॉब आर्मी में नहीं जा रहा 4 साल के चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं है। जाओ, सारा चीज़ कैंसिल हो चुका है, ऊपर से पेपर बन चुका है, सिर्फ आना देनी है। मैं बोल रहा हूँ आपका डिसीजन उनका गलत नहीं था। मोदी जी ने क्या सोचा था ना कि सारा हर एक को भी रोजगार देंगे, मतलब हर एक को रोजगार देंगे, ठीक है, हर को जॉब देने का सोचे थे। और फिर ना ये कुछ और सोच के चले थे कि डिफेंस में एक साल के अंदर इतना ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, जैसे एक मार्कोस तैयार होती है। मार्कोस ना उसका 1 साल की ट्रेनिंग होती है, पर इतना खतरा ट्रेनिंग होता है ना, उसका कोई जीने का तरीका नहीं है। अगर यहाँ एक मार्कोस आ जाएगा, समझो पूरा राजीव ये। एक बात बताइए, रुकिए सर, मेरा सवाल गलत नहीं था, पर उन्होंने ही सही किया वो चीज़, उन्होंने ही सही किया कि हाँ उन्होंने लिया था ये फैसला, पर उन्होंने ही सही किया। एक बात बताइए, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किसकी सरकार को देख रही हैं आप? मैम मैं तो बीजेपी सरकार को ही देख रही हूँ। बीजेपी सरकार को किस मुद्दों पे देख रही हैं आप? मैम एक्चुअली जो अभी तक यहाँ पे मोदी सरकार जो कर रही है, हमारे जो डेवलपमेंट हुए हैं, तो उन सब चीज़ों को लेके मुझे तो पॉजिटिविटी बीजेपी सरकार में ही लग रही है।
हाँ, एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की खास करके बोलते हैं कि बीजेपी की सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी तक तो मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा है कि जहाँ पे महिलाओं की तरफ से कुछ मतलब बीजेपी सरकार में कुछ प्रॉब्लम हुई हो। हमें तो शिक्षा से लेके और अभी कितनी भी फैसिलिटी है वो हमें काफी अच्छी मिली बीजेपी सरकार से हमें। अगर उनकी जितने भी वादों की बात करें तो वो क्या वादे उन्होंने कंप्लीट किए हैं? क्योंकि विपक्ष बार बार बोलती है कि नहीं, दैट इज ट्रू। हमने अभी देखिए योगी जी को भी देखा है और इवन हमने आज की न्यूज़ पे भी देखा है, तो कितने डेवलपमेंट हुए बीजेपी सरकार में। तो सीरियसली इट इज वर्थ इट, आई कैन से। सो मैं तो चाहती हूँ भाई पीपल कैन सपोर्ट बीजेपी इंस्टेड ऑफ क्या महंगाई बढ़ गई है, घरों पे असर पड़ रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। महंगाई तो यार कांग्रेस सरकार में भी थी और बीजेपी सरकार में भी रहेगी। महंगाई से तो रिलेटेड कुछ भी नहीं है। हमें देखना है कि भाई डेवलपमेंट कौन सी सरकार में दे रही है, जो कि बीजेपी सरकार में दे रही है डेवलपमेंट। अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार मिल पा रही है या नहीं? मैम, रोजगार में थोड़ा तो मुझे लगता है कि हाँ प्रॉब्लम है। इंस्टेड दे हैव टू वर्क फॉर द बीजेपी सरकार को वर्क करना चाहिए रोजगार के लिए। अगर रोजगार करेंगे तो एटलीस्ट इट विल बी गुड फॉर यंग जो जनरेशन, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको क्या लग रहा है सर, रोजगार दे पा रही कि नहीं दे पा रही है सर? रोजगार तो अभी नहीं दे पा रही है, मतलब पूरी तरह से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं क्या है। लगता है कि इस चीज पे वो काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? कर लेगी इन फ्यूचर, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट्स होती है तो समय के साथ ये भी चेंजेस हो जाएंगे। बाकी तो हम इंडिया गठबंधन पे क्या सोचते हैं आप? नहीं, इंडिया गठबंधन तो नहीं आएगी, जो आएगी बीजेपी है। बीजेपी ही आएगी। आप क्या कहेंगी राहुल गांधी पर? देखो, मैं किसी पे कोई कमेंट करना नहीं चाहती हूँ। भारत में यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं न्याय दिलवाएंगे। देखिए, कुछ भी कर ले, कांग्रेस की पिछली सरकार हमने देखी कितनी अच्छी रही है। जो उनका पीछे से चला आ रहा है, जो मतलब जो हमने सुना है अपने मम्मी से, अपने पापा से, कि कांग्रेस आई है लेकिन उन्होंने कुछ डेवलप नहीं किया है। बीजेपी सरकार आने से में जो कुछ भी है राहुल गांधी मतलब नहीं, उनके दादा दादी का दिया हुआ है। राहुल गांधी को तो हिंदी तो बोल ही नहीं पाता है, तो वो कैसे सरकार संभालेंगे वो? मतलब उनके कितने सारे मीम्स बन जाते हैं, जरा सा भी कुछ हिंदी बोलता है कुछ भी हो जाता है वो। कह रहे हैं देश बेचा जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, देश तो नहीं बेचा जा रहा है। हाँ। अब ये कहाँ से न्यूज आ रही है भाई, ये तो हमें भी नहीं पता देश कहाँ बेच रहे हैं। देश बेचे होते तो आप लोग यहाँ कैसे खड़े होते? कह रहे राहुल गांधी की डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है भारत में। नहीं, एक टाइम के कह सकते हैं उन्होंने ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिया है तो रुक सी गई है। बट अगर ही कैन ऑल्सो वर्क देन वो डेमोक्रेसी, राइट ऑफ स्पीच, ये सब खत्म हो गई है मैम। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार तो भारी पड़ेगी ना हर जगह। इस समय तो राम मंदिर को लेके देख ले हम, या फिर किसी भी योगी को देख ले। यूपी का अगर विकास देखे कितना अच्छा, जहाँ यूपी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, आपकी शिक्षा नहीं थी, सड़कें नहीं थी, कितने अच्छे बनाया। बोलने दीजिए। लड़कों को उस समय लड़कियों के लिए सेफ नहीं था यूपी में चलना, लेकिन आज योगी के साथ रह के इंसान चल सकता है आगे। कह रहे कि निर्दोषों के घर पे बुलडोजर चलवाया करते हैं। नहीं, ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है मैम। इस चीज को लेकर तो हमने नहीं देखा है। दंगे करवाते हैं, खुद ही गुंडा राज ले चुके हैं। कौन करवा रहा है ये? कह रहे हैं विपक्षी कि योगी जी खुद गुंडे हैं, गुंडा राज लेकर के। योगी जी तो मठ में करते, मठ वाले कहाँ गुंडागर्दी करेंगे भाई? वो तो राम राम और महादेव के नाम पे ही घूमते रहते हैं। बल्कि गट्स तो है ना, इतने सारे लोग में खड़े होके कहते तो रहे हैं इंसान की हाँ मैं इस चीज करने को तो रेडी हूँ। लोग तो कहते नहीं, करते ही नहीं है। मतलब अगर आप कांग्रेस को भी देखें, किसी भी नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिशियन, बट किसी भी इंसान को देखें, भाई जो करता है उसके लिए इंसान मरता है। करती क्या वैसे मामा? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, इंजीनियर है। हाँ, दिल्ली में ही रहती है। हाँ, दिल्ली में ही रहती हूँ मैं।